सोनपुर एक बुरा साया। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को शुरू से देखिए। चलिए कहानी शुरू करें। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि अरविंद सोनपुर चला गया और रवि ऑफिस चला गया। अब नेक्स्ट पार्ट में अरविंद गांव पहुंचकर डेटा कलेक्ट करने लगा और पूछा आज रात को रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या, पर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। शाम होने लगी और रहने की कोई जगह नहीं थी। वो चिंतित हो गया। तब कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे थे। उन्होंने कहा सामने शिव मंदिर है, वहां जाओ, आज वहीं रह जाना। अरविंद मंदिर चला गया। तब मंदिर के पुरोहित अपनी संध्या आरती पूरी कर रहे थे। अरविंद पुरोहित से बात करके रात को वहीं रह गया। पुरोहित मंदिर का दरवाजा लॉक करके चला गया। अरविंद मंदिर में अपना काम पूरा कर रहा था, तभी उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद कुछ आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उठकर उसने देखा कोई नहीं। वो बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक उसे एक साया दिखा। वो डर गया। फिर वो साया गायब हो गया और कुएं की रस्सी उसके पैर में अटक गई और उसे कुएं के अंदर खींचने लगी। तभी पुरोहित उसे बचाकर मंदिर ले गए और बोले, एक समय की बात है, सपना नाम की एक लड़की एक गांव में रहती थी। उसे डांस का बहुत शौक था, पर उसके पिता को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो चुपके चुपके डांस सीखती थी। एक दिन उसे पता चला कि एक बहुत बड़ा डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है और वो इसमें हिस्सा लेना चाहती थी, पर उसके पिता को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो रात को चुपके से भाग रही थी। अचानक कुछ बुरे लोग उसे अकेला पाकर उसे मार देते हैं। तब से वो रात को किसी को बाहर निकलने नहीं देती। जो कोई भी रात को बाहर जाता है वो उसे मार देती है। ये सब सुनकर अरविंद को सपना पर बहुत तरस आया और वो पंडित जी से बात करते करते सो गया। सुबह जब आंख खुली तो पंडित जी नहीं थे। अरविंद जब जा रहा था तब रास्ते में उसे पंडित जी मिले। तब पंडित जी बोले वो तो रात को घर पर थे, रात को बाहर जाना मना है, वो क्यों जाएंगे। तब अरविंद को एहसास हुआ कि वो पंडित जी नहीं थे, वो तो शिव जी थे जिन्होंने रात को उसकी जान बचाई। तब से वो भगवान पर भरोसा करने लगा और वो सोनपुर से चला गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर इस कहानी का और पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद।